अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी, आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन हो जाए, कोई पास्ट पेपर्स के ऊपर बात हो जाए, कोई डिफरेंट आपको क्वेश्चंस बता दिए जाएँ कि ये वाले क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। सो रमज़ान चल रहा है, 2024 है। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए टाइम निकाल के इंशाल्लाह तबारक तआला कोशिश किया करूँगा कि डेली बेसिस पे एक आज जो है वो पास्ट पेपर को सॉल्व करूँ, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बात करूँ और बाकी कुछ ट्रिक्स आपको बता दिया करूँ। आज के लेक्चर के अंदर चूँकि मैं बेसिकली आगाज़ कर रहा हूँ, सो कल से इंशाल्लाह तबारक तआला डेली एक वीडियो आती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा। डिफरेंट पेपर्स को सॉल्व करता जाऊँगा जिसमें ना सिर्फ़ पंजाब के ऑल जो बोर्ड्स हैं उसको हम कवर करेंगे बल्कि एज़ वेल एज़ ड्रिल के और फिर जो हमारे बच्चे केपीके से हैं और उसके अलावा सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं। मैंने केपीके, सिंध और बलूचिस्तान की पूरी बुक्स एक प्लेटफ़ॉर्म से बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड की हैं। ये नहीं है कि मैंने उनके लिए काम नहीं किया। तो उनके पेपर्स को भी हम देखा करेंगे तो ओवरऑल इंशाल्लाह ये हमारी जो डिस्कशन हुआ करेगी। और अभी अगर आज की बात करें तो आज हम मैथमेटिक्स में सेकंड ईयर के कुछ पास्ट पेपर्स के ऊपर मैं एक तो जनरल ओवरव्यू दूंगा आपको कि पेपर जब कोई बनता है तो वो किस थीम के साथ बनाया जाता है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब आपको कोई गेस्ट दिया जाए तो उसके पीछे मैं पूरे पेपर्स का एक रिव्यू करूं और वो रिव्यू करने के बाद मैं आपको उसमें जो पेपर सेटल होता है उसकी अप्रोच, उसकी सोच क्या होती है उस पेपर को बनाते हुए, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन होती है। सो आप ये कह लें कि पीएचडी तक हमने यही सीखा कि आप किसी को किस तरह से रीड करते हैं कि जब कोई आपके सामने कोई पेपर रखता है या कोई चीज़ आपके सामने आती है और रीडिंग का एक हैबिट बन जाती है जो स्पेशली रिसर्चर्स होते हैं। सो मेरा काम रिसर्च है तो रिसर्च कर के एक आइडिया जो है वो इंसान वहाँ से पिक कर लेता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं बाकायदा तौर पे आपको बताऊँगा पेपर सेटर क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है और क्या पेपर देता है, ताकि आपको इस बात का आइडिया हो जाए। आज के लेक्चर के अंदर तो बस जनरल बातें होंगी कुछ वो मैंने आपके ये सामने साइड पे लिखा भी हुआ है कि आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के 2024 के पेपर को मद्देनज़र रखते हुए कुछ मेन बातें, उसके ट्रिक्स एंड टिप्स के ऊपर होंगी बातें। सो आइए हम अपनी आज की डिस्कशन का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। सो जी आज की हमारी जो डिस्कशन है, उसके अंदर हम बात करेंगे आपके ओवरऑल सिनेरियोज़ को लेके। जी, तो आज मैंने जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर आपको कहा कि हम ओवरऑल एक डिस्कशन जो है वो करेंगे। सो ये स्ट्रक्चर होगा जो आपके सामने है। कोशिश करूँगा अभी ये पिक्चर को भी बल्कि इसी साइड पे कर दिया जाए, एक साइड पे, ताकि ये पूरा हमारा बोर्ड जो ब्लैक में है, वो किसी भी तरह से कोई डिस्टर्बेंस उसमें ना हो। तो जी क्या करेंगे, हम आज की इस बाकायदा डिस्कशन के अंदर उम, हम जो है आप पहले तो अब देखिए, आपके पास जब आप पेपर कोई भी देने जाते हैं तो आपको थोड़ा-सा ये आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द पेपर। सो ये पहला क्वेश्चन है आज का कि आप जब 2024 में पेपर देने जाएँ स्पेशली, तो आपको पता हो कि या इसके बाद जब भी आप पेपर देते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो आपका रेज़ होता है, क्वेश्चन 1 मैं उसको कहता हूँ, और वो क्वेश्चन 1 हमारे पास ये है कि जी हाउ टू सॉल्व, और इसमें स्पेशली मैं अगर इसकी बात करूँ हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स पेपर में, चूँकि हर एक आपको अपने अंदाज़ से बताएगा, तो मैं जो भी बात करूँगा वो अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा। सो मैथमेटिक्स पेपर को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ज़ाहिर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। पेपर पैटर्न भी मैं बीच में साथ-साथ डिस्कस करता जाऊँगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना के लगा दूँगा। सो फिर पेपर की स्कीम के ऊपर बच्चे बड़े सवाल पूछते हैं, तो उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह तबारक तौला बनाऊँगा। सो गेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी आज भी कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया, तो मैं इंशाअल्लाह तबारक तौला वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सो हाउ टू सॉल्व द मैथमेटिक्स पेपर, ये पहला हमारा पार्ट है। और इसमें मैं अगर बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है जो कि बेस करता है मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह से आपने प्रोसीड करना है, किस तरह से लेके चलना है। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, जब आप पेपर को देखते हैं तो एक दफ़ा जनरली 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके पास। आपने उसका एक जनरल ओवरव्यू लेना है। आपने ये नहीं करना पहला आता है तो पहले से शुरू कर दिया, और या अक्सर बच्चों की कोशिश होती है बस एक साइड से शुरू करें और आगे बस चलते जाएँ, ऐसे नहीं करना। इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली अगर आपको बीच में कोई 2, 4, 5 क्वेश्चन्स ऐसे थे जो डिस्टर्ब कर रहे थे, तो साइकोलॉजिकली उसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है। आपकी जो ज़ाहिर आपको पता है कि 2 ढाई घंटे, 3 घंटे के अंदर आपने अपना पूरे साल को डिफ़ाइन करना है, पूरे ईयर को आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और अगर आप उसको थोड़ा-सा गलत अंदाज़ से ले गए, साइकोलॉजिकली एक ऐसा प्रेशर आपके ऊपर डेवलप हो जाएगा जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएँगे उस 2-3 घंटे के अंदर जो आपने अपने पूरे साल की जो प्रेज़ेंटेशन देनी है वहाँ पे। तो इसलिए आपने पहले पेपर को जनरल रीड आउट किया, फिर आपको जो अच्छे आते हैं, जिनका पता है एग्ज़ैक्टली आपको पता है कि इसका ये आंसर हो सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है, पहले उसको प्रोसीड कीजिए बजाए इसके कि आप कोई और करें। सो पहले उसको जनरली सॉल्व कीजिए और उसको देखिए क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। सो उन रिजल्ट्स को बाकायदा तौर पे अब पेपर में जब आप मार्क करेंगे, सो वो आपको पता है कि जब आप लेट्स से दैट ये वो उसके ऊपर बबल शीट्स में आपने फिल करना है, तो ध्यान से इसके अंदर अंदर रहते हुए आप उसकी फिलिंग को यकीनी बनाएंगे। सो ये तरीकाकार है, इसके बाहर आप जो है इससे मूव नहीं कीजिए। इस तरह इतना कोई मिसिंग, इतना कोई बॉक्स थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो उससे आपने परेशान नहीं होना। इस तरह से आपने बाकायदा जो आते हैं उनकी पहले फिलिंग करें, उतनी देर में आपको कुछ आइडिया भी हो जाता है कि अच्छा कुछ बातें ज़हन में आ जाती हैं, क्योंकि फिर आप वो प्रेशर नहीं ले रहे। प्रेशर जो होता है ये बड़ी-बड़ी चीज़ों को भुला के रख देता है, बड़ा डिस्टर्ब करता है। सो इसलिए प्रेशर हैंडलिंग गेम है ये, जो आपको 2 ढाई घंटे, 3 घंटे मिलते हैं, ये सारी प्रेशर हैंडलिंग गेम है। सो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, यही मेन काम है बच्चों, और इसी पे आपने फोकस करना है। उसके बाद जब आप बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आएँगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, सो क्वेश्चन नंबर 2 की जब आप बात करेंगे तो इसके अंदर आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे, सो किस तरह से परफॉर्म करेंगे आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस को, लेट्स से दैट आपके पास इस पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे, और फिर आपको पता है अगर मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ तो सेकंड ईयर में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वैसे तो 37 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैं अगर थोड़ा-सा बताता चलूँ, टोटल क्वेश्चंस वो आपके होंगे 37 टू अटेम्प्ट, जितने आपने उसमें से सॉल्व करने हैं। टू अटेम्प्ट आपके पास आएँगे 25, 25 सवाल हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि 37 में से कोई से आप 25 सवाल कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको पता है कि वहाँ क्वेश्चंस बने होंगे, कि मैं क्वेश्चन 2 में बात कर रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन 3 होगा, क्वेश्चन 4 होगा और फिर क्वेश्चन 5। तो ये बात हो रही है 2 प्लस 3 प्लस, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 प्लस 3 प्लस 4। सो इनकी मुश्तरका बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर आप इसकी बात कर लें, क्वेश्चन 2 ये आपका चैप्टर 1 और 2 में से मोस्टली बनता है। पेयरिंग स्कीम चेंज भी होती रहती है, लेटेस्ट पेयरिंग के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। सो नॉर्मली जो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आपसे ये पूछे जाते हैं, 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपने 8 को अटेम्प्ट करना होता है, और 12 में से सीन ये होता है कि कभी 2 कभी 3 इसमें से आ जाते हैं, और 8 और आप कह लें कि जो आपके पास ये 2 आएँगे, और तो इसमें से 10 हो जाएँगे, ये 3 आएँगे तो इसमें से 9 हो जाएँगे, जो चैप्टर 2 है, और 8 आपने अटेम्प्ट करना है। यानी कि अगर आपको अच्छे तरीके से डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर आता है तो आप इसी से वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो ये बेस करता है चैप्टर नंबर, ये लास्ट पेयरिंग चेंज भी हुई थी, वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, फिर इसमें दोबारा उसको चेंज कर दिया गया, लेकिन लेटेस्ट जो होगी वो भी मैं 1-2 रेफ़रेंस हैं मेरे बोर्ड में भी, उनसे मैं इंशाल्लाह मज़ीद कन्फर्म करके आपको इसके बारे में आइडिया दे दूँगा। तो चैप्टर आपका 3 और 5 के ऊपर ये बेस करता है, इसमें भी सीन ये है 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं, और इसका भी सीन वही है कि 3 में से 10 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह आपके पास ये एक
कंप्लीट हो जाता है। और अगर क्वेश्चन 3 की बात करें तो ये आपका चैप्टर 4, 5 एंड 6 पे बेस करता है, जिसमें से नॉर्मली ये आप कह दें कि चूँकि इसमें से 13 क्वेश्चन्स आते हैं, 13 से 9 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। सो 13 में ये हो जाता है 4 क्वेश्चंस मोस्टली, 4 प्लस 5 प्लस 4 ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। 4 क्वेश्चन चैप्टर 4 में से और चैप्टर 5 में से, सॉरी वो पहले ऑलरेडी डिस्कस हो गया। चैप्टर 4 और 6 और 7 ये था, 4, 6 और 7। तो 6 में से 5 और 7 में से 4, और ये कभी एक आध अप डाउन हो जाता है, इधर-उधर क्वेश्चन उसमें चेंजिंग आ जाती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं मैंने ऐसा कह दिया बाद में मुझे आप कह रहे हो आपने तो कहा था उसमें से 5 आएँगे, उसमें से इतने आ गए, 6 आ गए, तो एक आध क्वेश्चंस इधर-उधर हो जाता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट हो जाता है जी 5 से लेके 5, 6, 7, 8 और आपके पास 9 तक जाएँगे, 5 टू 9, और ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ये मेन पेयरिंग होती है, इसकी पेयरिंग मैं आप लोगों से बाकायदा तौर पर डिस्कस कर लूँगा। तो इसमें से आपने ऐसा नहीं करना कि किसी आपके 6 पार्ट्स तो 3 चूँकि अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप कहीं ये कहें कि जी 5 तो पाँचों में से मुझे आते हैं, तो 5 वो हो गए और 1 किसी में से भी अटेम्प्ट कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। वो 3 क्वेश्चन्स होंगे, आपको दोनों पार्ट्स करने होंगे। अगर आपने 5 पार्ट पाँचों क्वेश्चन्स के किए हैं, तो वो 3 को चेक करके जो आपके टॉप मार्क्स बन रहे होंगे वो आपको देगा, बाकी क्वेश्चंस के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जी, ये बात याद रखिएगा। ये तो एक जनरल ओवरव्यू हो गया इसका। अब जब पेपर आप करते हैं तो याद रखिए, पेपर मैथमेटिक्स का पेपर जब आप कर रहे होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, लेट्स से दैट स्पेशली बात होती है शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपने स्टार्ट पे लिखा क्वेश्चन, लेट्स क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर अगर आपने स्टेटमेंट लिखनी है तो पूरी लिख लें। उसके बाद जब कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपकी पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कि अटेम्प्ट द फॉलोइंग समथिंग लाइक दैट, जो भी है। अब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेट्स मैं व्हाइट पेन से स्टार्ट करता हूँ। आपने देखा कि मुझे इन 12 में से जो 7वां क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, लेट्स सपोज दैट। तो आपने मिडल में लिखना है मार्कर के साथ क्यू डॉट नंबर 2 और 7 इसके साथ लिख देना है। और चाहें तो ये छोटा सा इसको अंडरलाइन कर लें, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। अब आपने क्वेश्चन को देखना है कि इसकी विड्थ कितनी है। विड्थ कितनी है, मतलब लेंथ तो जितनी भी चलेगी वो तो साथ साथ चलती जाएगी, विड्थ का आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन का फैलाव कितना है। सो अगर आपको इस बात का आइडिया है कि इसके सोल्यूशन का फैलाव कितना है और ये कितना एक्सटेंड हो जाता है, तो उसके मुताबिक अगर लगता है कि ये पेपर के मिडल में एडजस्ट हो जाएगा, तो याद रखिए हमेशा उसका सोल्यूशन जो है, यहाँ आप SOL लिख के उसका सोल्यूशन इन मिडल लाइंस के दरमियान करेंगे। मैं यहाँ कोई लाइन्स लगानी नहीं है, वो साइडों पे जो आपने बॉर्डर्स लगाए हैं सो लगाएँ, अगर नहीं भी लगाए तो कोई इश्यू नहीं है। इसके मिडल में रख के क्वेश्चन को परफ़ॉर्म करना है, और अगर लगता है कि लेंथ उसकी विड्थ बढ़ जाएगी तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इस जगह से सॉल्यूशन के नीचे से। अदरवाइज़ मिडल रख के करें क्वेश्चन, आपका जो है ना मिडल लाइन जिसको कहते हैं उससे बेहतरी आती है। इसी तरह आप जो बाकी करेंगे उनके लिए आपका प्रोसीजर होगा। तो ये सिचुएशन होगी। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया। इसके बाद आप इनको ज़रा उसको देख लेंगे, बाकी सिचुएशंस को। सो अब रह गया कि 2024 लेट्स से दैट आप यहाँ पेपर देने जाते हैं, तो मैं एक ही टिप दूँगा आपको जो मेन है, बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। और वो ये है प्रेशर हैंडलिंग की, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की। प्रेशर हैंडलिंग को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये प्रेशर को, इसको हैंडल करना है, इसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है। तो जब आप इसके ऊपर वर्कआउट कर लेंगे और उसका वर्कआउट ऐसे ही होगा, पहले पेपर को रीड करें और रीड करने के बाद आप देखें कि आपके लिए बेस्ट क्या है, जो सबसे अच्छा आता है वो वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें। उससे कॉन्फिडेंस जो है वो आपका लूज़ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस एनहांस होगा, आप सॉलिड तरीके से उसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की एक जनरल डिस्कशन थी, जिसको मैंने इसको आपको दिखाया कि ये हमने बातें की। सो इस जनरल डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो मैं अब
2023 फिर 2 और फिर सारे इस तरह बोर्ड के पेपर्स को साथ-साथ डिस्कस करता चलूँगा। सो ये हमारी आज की ओवरऑल जनरल एक डिस्कशन थी, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।